आइए हम सब प्रभु की आराधना करें। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, श्राप हरेगा, पाप हरेगा, श्राप हरेगा, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, 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 पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। चंगाई वो देगा, सामर्थ वो देगा, 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 पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो, मिल गाओ यीशु नाम रे। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो, मिल गाओ यीशु नाम रे। यीशु बिना एक पल नहीं, दिल ये उसके नाम किया, दुनिया में वो बात नहीं, चख कर उसको जान लिया। यीशु बिना एक पल नहीं, दिल ये उसके नाम किया, दुनिया में वो बात नहीं, चख कर उसको जान लिया। यीशु पर है मोह लगाना, उसका ही गुणगाना है, जय जयकार करो, मिल सारे धन्य मनाना है। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम,
जिसने उसको जोड़ा मुझसे उसका ही गुण गाना है। जय जयकार करो मिल सारे धन्य बनाना है। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे दूसरा राजा 6 का 24। वर्षा जी पढ़ेंगी 6 का 24। इसके बाद अराम के राजा बेनहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। आगे पढ़िए। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गदहे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। ओके, बस थैंक यू। हम यहाँ देखते हैं और दूसरा राजा 6 का 24 में एक राजा है और उसका नाम है अराम का राजा और उसका नाम है बेन हदद। इसने क्या किया, अपनी पूरी सेना को लेकर इकट्ठा करके
शोमरोन पर चढ़ाई कर दिया, इज़राइल पर चढ़ाई कर दिया, उसको घेर लिया। और नतीजा ये हुआ कि वहाँ उस नगर में, जो नगर था शोमरोन, इतनी बड़ी समस्या आई, इतनी बड़ी समस्या आई, पढ़ करके हम लोग बड़े वो हो जाते हैं, डर जाते हैं। मेरे भाई बहनों, एक शत्रु है, जैसे हमने यहाँ देखा, एक शत्रु अराम का राजा पूरा सेना को इकट्ठा करके चढ़ाई किया और शोमरोन को घेर लिया, और बाद में उसका नतीजा आप देखते हैं क्या, कितना भयानक हुआ। वो नगर में इतना अकाल पड़ गया और गधे का सिर भी इतने महंगे दाम अर्थात चांदी के सिर टुकड़ों में बिक रहे थे। अब मेरे प्यारे भाई बहनों की ज़िंदगी में कई बार शत्रु हम पर भी चढ़ाई करते हैं और घेरते हैं। ये शत्रु कौन है आज के समय में? आज के समय में ये शत्रु कौन है? और ये शत्रु अब कोई व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन ये शत्रु शैतान है। ये शत्रु, बहुत सारी चिंताएं हैं जो शत्रु हैं आपकी, बहुत सारे डर जो आपके शत्रु हैं, बहुत सारे पाप जो आपके शत्रु हैं, बहुत सारी बीमारियां आपके शत्रु हैं। कई बार ये जीवन में लोगों को घेर लेती हैं और घेर लेती हैं, और उनका उद्देश्य है हमें नष्ट करने को आता है। शत्रु का उद्देश्य होता है आपके जीवन को नष्ट करना। एक शत्रु है और वो चोर भी है, और यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। वो चोरी करने नहीं आएगा, वो चोरी ही नहीं करेगा, वो नष्ट ही नहीं करेगा, वो नष्ट घात भी करेगा। पढ़ेंगे यूहन्ना 10:10, और पढ़ो वर्षा, यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, ऐसे लिखा है। यूहन्ना 10:10 हम पढ़ेंगे जी, पढ़ें यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, जी, चोर किसी और काम के लिए नहीं, आगे, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने का। तो मेरे भाई बहनों, आज के दुनिया में भी इस प्रकार के शत्रु हैं जो कि जीवन को घेर लेते हैं और मनुष्य उसमें फंस जाता है, उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। और हम फिर वहीं आएंगे, दूसरा राजा 6, यहाँ भी एक शत्रु है, देख रहे हैं, जिसने घेर लिया। हो सकता हम सब लोग के जीवन में, आपके जीवन में जो आप सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी कोई शत्रु है जो आपको घेर लिया है, आप पर चढ़ाई कर दिया है। और नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ, इतना बड़ा अकाल पड़ा। क्या पड़ा? सोनू ध्यान दीजिएगा, क्या पड़ा? आप मोबाइल में चलाओ, मेरे पर ध्यान दो। क्या चला? अकाल पड़ा। ध्यान देना, अभी फिर पूछेंगे। और इतना बड़ा अकाल पड़ा कि इतना आपने सुना नहीं हुआ कि लोग जो नहीं खाते थे वो भी खाए। कई बार ये भी हो सकता है आपके जीवन में भी अकाल इस वक्त हो। मेरे भाई बहनों, आप सुन रहे हैं, सुनो, आप भी सुनते रहना। हो सकता है आपके जीवन में भी अकाल हो सकता है आपके जीवन में अकाल। और हम एक और वचन अगर देखेंगे, कई बार हमारे जीवन में अकाल इसलिए भी आता है कि जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, पिता से दूर चले जाते हैं। वर्षा जी सुनते रहिएगा, जब हम पिता से दूर चले जाते हैं तो अकाल पड़ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। नया नियम में अगर हम अपने पढ़ेंगे तो लूका 15 निकालिए, सोनू जी, लूका 15 पढ़िए, और वहाँ पर भी एक अकाल पड़ा हुआ है। लूका 15, एक लड़का है जो अपने पिता को छोड़ करके दूर देश चला जाता है। सोनू याद आ रहा है वो कौन है? एक लड़का है जो कि अपने पिता को छोड़ करके दूर देश चला जा रहा है। फिर क्या हुआ सोनू, आगे बताओ तुम कहानी। पता है क्या हुआ? और पता है, वो अपने पिता को छोड़ देता है, सारा धन संपत्ति आधा जो भी था उसका ले करके दूर देश चला गया।
उसने सोचा हम बड़े अच्छे से रहेंगे और बड़े शानदार ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। लेके गया था, ढेर सारा पैसा वैसा लेके तो गया था, लेकिन मित्रों, मेरे भाई बहनों, क्या हुआ वहाँ जब गया? हम पढ़ेंगे, वर्षा पढ़िए, लूका 15:14। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल उस पड़ा। देश में क्या हुआ सोनू? क्या हुआ? बड़ा अकाल पड़ा। क्या हुआ? और कैसा अकाल था इसके जीवन में? आप देखेंगे ये आदमी वो खा रहा था कि पता है क्या खा रहा था? इतना बड़ा अकाल पड़ा कि जो सूअर खाते थे वो खाना पड़ा इसको। जो सूअर खाते थे वो खाना पड़ा इसको। और मेरे भाई बहनों, कई बार अकाल इसलिए भी आ सकता है आपके जीवन में जब हम पिता से दूर जाते हैं। पिता से दूर जाते हैं, हो सकता है हमने ये सोचा हो पिता से दूर जा रहे हैं, अब मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, ये है वो है, और हम अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पर अचानक बड़ा अकाल आ गया। और क्या लिखा है? वह कंगाल हो गया। और आगे और पढ़िएगा तो पता चलेगा वो हालत उसकी ये हो गई, जो सूअर खाते थे। जो सूअर खाते थे वो सोचता था मैं भी वो खाऊं, और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। इतना अकाल आ गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार ज़िंदगी में इसलिए भी अकाल आ जाते हैं जब हम प्रभु पिता से दूर जाते हैं, और इसलिए भी हमारे जीवन में अकाल आ जाते हैं। हम लोग फिर आते हैं उसी सोमरोन में आते हैं, उसी हम दूसरा राजा में आते हैं, दूसरा राजा 6 में आते हैं। और हमारा एक शत्रु है मेरे भाई बहनों, एक शत्रु है जो आपको बहकाता है, आपसे झूठी बातें बोलता है, आपके जीवन में कई तरह से काम करता है। तो वह है शैतान है, जो कि आपके जीवन में समस्या लाता है। वो किसी और काम के लिए नहीं आता है, लेकिन आपके जीवन को नष्ट करने के लिए आता है। और हमारा काम यह है, हमें पिता के पास अगर रहेंगे तो हमें सुरक्षित रहेंगे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे पहला पतरस 5:6 और 8। पहला पतरस 5:6-8। यहाँ भी वचन है, पहला पतरस 5:6। पढ़ो वर्षा। जी, जीवन में, हाँ मिला, जीवन में अगर आपके ऐसी समस्या आती है तो हमें पिता के पास आएं और शांत रहें, शांत रहें। पहला पतरस 5:6 पढ़िए, पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। आगे, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अरे बाल मत खिलाइए, पढ़िए आगे 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 आगे। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आगे, सचेत हो और जागते रहो। यहाँ भी एक दुश्मन है मेरे भाई बहनों, यहाँ भी एक शत्रु है। कई तरह से हमारे जीवन में शत्रु घुसने की कोशिश करते हैं, चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी एक शत्रु है। वर्षा पढ़ती रहो। यहाँ भी एक शत्रु है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान वो कौन है? शत्रु शैतान है। गरजने वाले सिंह के समान, वो शेर के समान आता है। वो सोचता है किसके जीवन को नष्ट कर दे, किसके जीवन को फाड़ दे। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ के। तो मेरे भाई बहन, एक शत्रु है जो ये कोशिश करता है कि आपके जीवन को नष्ट करे। लेकिन हमें क्या करना है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, अपनी सारी समस्या उस पर डाल दे, और शांत रहकर बस प्रभु की बाट जो है, और प्रभु उसमें से एक रास्ता निकालेगा। बोलेंगे हालेलुया। प्रभु उसमें से रास्ता निकालेगा। और
पता है, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो जो आपके जीवन में शत्रु है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका कष्ट है, दुख है, चिंता है, प्रभु यीशु मसीह उसको दूर करेगा। और कैसे दूर करेगा? रोमियो 6:20 पढ़िए वर्षा। रोमियो 6:20 पढ़ते हैं। बड़ा अद्भुत वचन है ये भी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कि कई बार होता है कि हमारे जीवन में कोई न कोई शत्रु, कोई न कोई बीमारी के रूप में, समस्या के रूप में, चिंता के रूप में आपके ऊपर अटैक कर सकती है, घेर सकती है, आपके जीवन को कष्ट में बना सकती है। और यहाँ प्रभु का वचन कहता है रोमियो 6:20 में, पढ़िए रोमियो 6:20। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते रोमियो हो। देखिए, रोमियो 6:20 है, कुछ और है? रोमियो 6:20 है, एक बार चेक कर लिए, देखिए क्या है। रोमियो 6:20। ओ 16:20, सॉरी, रोमियो 16:20 है, मैं पढ़ता हूँ, रहने दीजिए। लिखा है रोमियो 16:20 में, 16:20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों से शीघ्र कुचलवा देगा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अपना काम शांति से करते हैं। आप परेशान मत होइए। अभी हमने देखा ना, अपनी समस्त चिंता उस पर डाल दीजिए और शांति का परमेश्वर और प्रभु में शांत रहिए, परेशान मत रहिए। प्रभु कहता है कि मैं जो तुम्हारे शत्रु हैं उसको मैं तुम्हारे पैरों से कुचलवा दूंगा। हो सकता है आपके जिन बहुत सारे शत्रु हैं, आपके साथ पास समस्याएं हैं, कष्ट हैं, बीमारी है, चिंताएं हैं, वो सबको परमेश्वर आपके पैरों से ही कुचलवाएगा। वंडरफुल गॉड, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है। हम यहाँ देखते हैं शांति का परमेश्वर शैतान को किसके पांव से? अरे तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया बोलेंगे, वो अद्भुत परमेश्वर है। और आपके जीवन में जो भी शत्रु है शैतान, जो भी बीमारी के रूप में और समस्याओं के रूप में, चिंताओं के रूप में, प्रभु परमेश्वर आपके द्वारा ही और उन सारी समस्याओं को कुचलवा के समाप्त करेगा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम फिर आते हैं कि उस वचन पे आते हैं, उस वचन में आते हैं तो सोमरोन में आते हैं। फिर दूसरा राजा, सोमरोन में इतना अकाल पड़ गया, अब इतना अकाल पड़ गया। उसके बाद आप इसको पढ़िएगा, उसके बाद राजा परेशान, लोग परेशान, और प्रभु की इंतज़ार करते करते वे लोग एकदम व्याकुल हो गए, अब क्या करें। और उन्होंने सोचा कि हम चलते हैं प्रभु के दास के पास। और वो राजा प्रभु के दास के पास जाता है और बड़े क्रोध में जाता है, कि सोचता है कि अब मैं प्रभु का इंतज़ार नहीं करूँगा। नंबर अगर 6 का 33 पढ़ेंगे तो लिखा है, वो उनसे यूँ बातें कर रहा था कि राजा उसके पास आ पहुँचा और राजा कहने लगा, ये विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे की यहोवा की बाट क्यों जोहता रहूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, निराश मत हो, हिम्मत को मत हारें, प्रभु की बाट जोहते रहें, प्रभु की बात। राजा बड़े क्रोध में आ गया, कहा मैं प्रभु का इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन शांति का परमेश्वर, आप शांत रहें। आपके शत्रुओं को परमेश्वर आपके पैरों से कुचलवा देगा, आपकी समस्याओं को आप ही के द्वारा समाप्त करवाएगा। शांत रहें और हमें प्रभु की बाट जोहते रहें, प्रभु का इंतजार करें, हिम्मत मत हारें। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि प्रार्थना में हिम्मत मत हारो, परमेश्वर उपाय करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपका उपाय करेगा, आपकी समस्या को दूर करेगा। आपके जीवन में जो अकाल पड़ा है ना, उसको दूर कर सकता है परमेश्वर। लगता तो है कि ये समस्या एकदम मतलब कि ये समस्या का समाधान असंभव प्रतीत होता है। मेरे भाई बहनों, हो सकता है आपको लगता है ये तो असंभव जैसा लग रहा है, और यहाँ की स्थिति भी एकदम ठीक वैसे असंभव, कि कैसे ये इतना बड़ा अकाल है, इतनी बड़ी समस्या है, कैसे ये दूर होगी। और राजा परेशान हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है, और प्रभु के दास से पास जाता है। और प्रभु का दास उन्हें एक कहते हैं, सुनो प्रभु का वचन। प्रभु काम करेगा मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन काम करेगा। प्रभु जवाब देगा, प्रभु उत्तर देगा, प्रभु चंगाई देगा,
प्रभु छुटकारा देगा। प्रभु आप इस वक्त परेशान हैं अपने बच्चों के शादी के लेकर के, प्रभु उसका उपाय करेगा। आप परेशान हो सकते हैं अपने मकान के लिए कि आपके पास मकान है, प्रभु उसका उपाय करेगा। परमेश्वर हर असंभव को संभव कर सकते हैं। बोलेंगे हालेलुया। और प्रभु का वचन आया, मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन सुनिए। आपके पास इतना बड़ा अकाल है आपके जीवन में, मतलब एक बड़ी समस्या है, मतलब एकदम लगता है कि ये असंभव है, असंभव असंभव है, एक बड़ा सा पहाड़ आपके जीवन में है। प्रभु का वचन, विश्वास करने वाली बात वचन है कि आप विश्वास करें, कल आपके जीवन में ये अकाल खत्म हो जाएगा। प्रभु का वचन है आपके लिए मेरे भाई, आपके लिए मेरे बहन, कल आपके जीवन से अकाल समाप्त हो जाएगा, कल ये पहाड़ हट जाएगा, कल ये समस्या चली जाएगी। एकदम विश्वास करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन हम विश्वास करेंगे। मैं भी विश्वास करता हूँ ये असंभव संभव होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है, प्रभु ने उनके लिए किया, आपके लिए भी करेगा। इतना बड़ी समस्या से प्रभु बाहर निकाला है, आपको भी निकालेगा। कल इसी समय, मतलब 24 घंटे में इतना अकाल जो है कि जीवन में अकाल है कि गधे की मीट भी इतने महंगे मिल रही है, वो वहाँ बड़ी सस्ती होने जा रही है, बड़ी सस्ती। 1.25 भर मैदा 1 शक्केल में मिलेगा, 1.25 भर मैदा 1 शक्केल में मिलेगा, और 2 सवा जौ भी 1 शक्केल में बिकेगा। ओ राजा तो चुप रहा कि ये कैसे हो जाएगा। अगर मैं आपकी तकलीफ में, आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्या है, इतने बड़े पहाड़ हैं, इतनी बड़ी बीमारी, अगर मैं बोलूं कि कल ठीक हो जाएगा, आपको भी लगेगा हो सकता है कुछ लोग विश्वास करें या ना करें, या कैसे विश्वास करें। तो चुप रहें, होगा ज़रूर। तो राजा ने विश्वास किया, उसने, और मगर राजा के साथ में एक जन था, उसने कहा रहे ये बकवास है, ये नहीं होने वाला है, कल ये समस्या ठीक नहीं होने वाली है, इतना बड़ा अकाल है, कैसे कोई ठीक कर सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम विश्वास करें। यीशु मसीह कहते हैं मत डर, केवल विश्वास कर। जब आपको समझ में कुछ नहीं आए, प्रभु विश्वास करें। प्रभु की बात जो है, प्रभु के पास जवाब है, प्रभु के पास उत्तर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कर सकता है। और कुछ लोग अगर विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, न करें, लेकिन हम विश्वास करें। और परमेश्वर, यदि तो विश्वास करोगे तो परमेश्वर के महिमा को देखोगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक व्यक्ति ने विश्वास किया और एक ने विश्वास नहीं किया। उसने कहा, राजा का सरदार ने कहा, हम दूसरा राजा 7 में पढ़ रहे हैं, 7 का 2 में से पढ़ रहे हैं। राजा के सरदार ने कहा, अरे राजा जी, ये कैसे हो जाएगा? 24 घंटे में क्या बदल जाएगा? इतनी बड़ी समस्या कैसे समाधान हो जाएगा? उसने विश्वास नहीं किया। उसने परमेश्वर के भक्त को जवाब दे दिया, कहे आपका परमेश्वर नहीं कर पाएगा, पूरा प्रयास कर दे, आसमान के झरोके खोल दे, ये कर दे, वो कर दे, प्रभु आपका परमेश्वर नहीं कर सकता ऐसा। उसने शक किया, और शक के साथ साथ ऐसा जवाब भी दे दिया कि प्रभु आपका परमेश्वर अगर यहोवा आकाश के झरोके भी खोल दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? प्रभु के दास ने कहा, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। तुम इस चमत्कार को तो देखोगे, लेकिन इस चमत्कार को स्वीकार नहीं कर पाओगे। तुम वो चमत्कार देखोगे, वो बड़ा आशीष को देखोगे, लेकिन खाने नहीं पाओगे। प्रभु के दास ने ऐसे बोला। और आगे मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं कहना चाहूँगा कि हमें विश्वास करना चाहिए, प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, और परमेश्वर जो है रास्ता निकालेगा। और हम इसके आगे फिर देखते हैं, इसके आगे जो है परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत उपाय किया। पर हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, और उसने अद्भुत उपाय किया कि रात भर में वो शत्रुओं को, एक दिन में उन शत्रुओं को क्या किया? अद्भुत तरह से दूर भगाया। अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने खुद उन शत्रुओं से निपटा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके शत्रु, आपकी चिंता है ना, आपका दुख है ना, आपका कष्ट है ना, आपकी बीमारी है ना, आप सोचते हैं कैसे आपका मकान बनेगा, कैसे आपके बच्चों की शादी होगा ना, और कैसे हमारा ये पाप दूर होगा ना, कैसे ये कष्ट दूर होगा ना, ये सारी समस्याओं को प्रभु दूर करने के लिए सामर्थ्य है। और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया रात में। अगर हम पढ़ेंगे उसी 7 का 6 में,
प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना किसी आहट सुनाई दी और वे आपस में कहने लगे, सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। अब परमेश्वर उनसे निपट रहा है। परमेश्वर आपके समस्याओं से निपटेगा और परमेश्वर ने उनका समाधान करे। सारे शत्रु भाग गए, सारे शत्रु भाग गए, अपना सारा सामान छोड़ करके भाग गए। किसी को पता नहीं चला, सारे शत्रु भाग गए। और उसके बाद आप एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रभु ने इस्तेमाल किया 4 कोढ़ियों को। 4 कोढ़ी, प्रभु बड़े छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। प्रभु ने 4 कोढ़ियों को इस्तेमाल किया। उनके द्वारा ये खबर उनके पास पहुंची कि अरे बाहर शत्रु भाग चुके हैं, बाहर शत्रु भाग चुके हैं। और परमेश्वर के वचन के अनुसार उस जगह, उस शोमरोन में एकदम 24 घंटे बाद, 24 घंटे के अंदर उनका सारा अकाल समाप्त हो गया। आप आगे पढ़िएगा, पता चलेगा सारा उनका अकाल समाप्त हो गया। जहाँ पर इतनी बड़ी समस्या थी, वो 24 घंटे के अंदर वो समस्या गायब हो गई, वहाँ एकदम सस्ती आ गई। मेरे प्यार बहन, इसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। परमेश्वर हो सकता है आपके जीवन में बड़े अकाल हो, कष्ट हो, समस्या हो, प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे ही काम करेगा। और आपका काम है कि विश्वास करिए, मत डरिए, केवल विश्वास करिए। और विश्वास करिए तो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। और प्रभु जो है आपके जीवन में काम करेगा। आप विश्वास करें। इस वचन से प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, यीशु नाम से।